हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय सर पार्ट 10th वीडियो के साथ चैप्टर 1 मैटर सराउंडिंग्स। अभी हमने बहुत से पार्ट देखे समझे। पिछले कुछ पार्ट्स में हम स्टडी कर रहे थे। वी वर स्टडिंग अबाउट द इंटरचेंज ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर from one state of the matter to the other state of the matter. In part 9th and 8th you have seen the interchange of solid state into liquid state. We have came to know about the melting point, latent heat of fusion. Then we have seen freezing point, and came to know many other topics. But in this video we are going to the change of state, interchange of state, the next part of the interchange of state. So I think आपको पहले आपने सारा वर्क और वीडियो मेरे देखे भी होंगे, समझे. So let's start today's topics to be covered here in this video. Part 10 video, same channel, Edu.Science. So today's topic is to be covered here: boiling point, then types of liquids, basic type of liquids on the basis of boiling and boiling point, then latent heat of vaporization, effect of pressure on boiling point, and what about impurities, ashuddhata. Then few questions. So first topic is boiling and boiling point. So we should know what is the boiling. Boiling is actually the change of state. The change of state. The change of state liquid to vapor state or gaseous state. So change of liquid state to gaseous state is known as the boiling. And what is the boiling point? Boiling point, the temperature, as we have studied the melting point. So boiling point, the temperature at which a liquid changes to the vapor state or gaseous state at atmospheric pressure. प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है. एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट. इसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें, सो बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स द बीपी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. अगर हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, सो इट इज 373 K. दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस. केल्विन स्केल पे क्या है बेटा? 373 K, और सेल्सियस स्केल पे इट इज 100 डिग्री सेल्सियस. So boiling is the change of state liquid to vapor state, and the temperature, उस टेम्परेचर, वह टेम्परेचर जिस पर जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है. किसमें बेटा? चेंज हो जाता है गैसियस फॉर्म में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इन्फ्लुएंस में, इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट. एग्जाम्पल है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. सेम मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट की तरह है ये भी.
अब बात ये आती है कि ये जो है वाटर बॉयल होता ही क्यों है, व्हाट इज द रीजन इसके, इस प्रोसेस के पीछे। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज द वेपराइजेशन। दिस प्रोसेस, वेपर बनने की जो प्रक्रिया है, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो known as K upon A beta, known as vaporization. So this process is also known as vaporization. इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन के नाम से भी जानते हैं, गैस बनने की जो प्रोसेस है। जैसे मेल्टिंग को क्या कहते थे, फ्यूजन। So change of state liquid to vapor state is known as the boiling, and boiling point वो टेम्परेचर जहां पर कोई लिक्विड गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, that is known as the boiling point of that liquid. As example BP of water is 373 K Kelvin or 100 degrees Celsius or C, and the process of boiling is known as the vaporization. क्लियर हो गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ता हूं। अब हम जानते हैं कि आखिर क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस प्रोसेस या फॉर दिस प्रोसेस, विच प्रोसेस, वेपराइजेशन के लिए ऐसा क्या रीजन है जिससे कि ये जो है कोई लिक्विड गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। सो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रब करता हूं। ले लिया होगा। सो नाउ वी डिस्कस द रीजन फॉर दिस प्रोसेस, दैट इज वेपराइजेशन। बेटा जहां तक हम रीजन की बात करते हैं तो एज वी हैव सीन द रीजन फॉर मेल्टिंग, द सेम रीजन इज हियर फॉर द बॉइलिंग। होता क्या है कि जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, हमने हीट एनर्जी सप्लाई की किसको, किसी लिक्विड को, तो ऐसा होने से जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, दे गेट, उनमें क्या होती है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और हीट एनर्जी को जैसी वो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, उन पार्टिकल्स की जो वो पार्टिकल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एंड increase the kinetic energy, Ke, kinetic energy of the same, और इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, उनका जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है, सेम रीजन है बेटा, जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है, इंक्रीजेस अबाउट 100 टाइम्स, जो उनके बीच का जो डिस्टेंस था पार्टिकल का, अबाउट 100 टाइम्स, 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है वो डिस्टेंस। एंड जो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, जो इंटर पार्टिकल फोर्स था, फोर्सेज हैं तो होते हैं ना, वीकेंड्स, ये धीरे धीरे वीक होते चले जाते हैं और फाइन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है और उनके बीच में लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है बहुत ज्यादा। और धीरे धीरे क्या होता है, दीज पार्टिकल्स बिकम्स फ्री, कंप्लीटली फ्री टू मूव अबाउट फ्रीली इन एनी डायरेक्शन, फ्री। और जब ये ऐसा होता है तो क्या होता है, इट चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं नाउ
द पार्टिकल्स स्टार्ट बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग इज द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैसियस फॉर्म। रीजन वही है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके पास में ये लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स आपको शो किए गए हैं जिनके बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है। अब अगर हम इसको गैसियस फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, वी वांट टू चेंज इनटू गैसियस फॉर्म्स। अगर गैसियस फॉर्म में चेंज करना होगा तो इनके पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा तब होगा जब इनके बीच का फोर्स कम होगा। तो ये तभी तो ऐसा हो सकता है कि लिक्विड से गैसेस फॉर्म में आए जब इनके इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत 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 ज्यादा हो जाए और ये पार्टिकल इतने फ्री हो जाएं कि किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकें, इजीली फ्लो कर सकें, इधर भी इधर भी इधर भी या इस डायरेक्शन में। बेटा ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके जो बीच का जो फोर्स है वो कमजोर करना पड़ेगा। जब फोर्स कमजोर करोगे तो ही इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसा करने के लिए आप क्या करते हो? हीट एनर्जी सप्लाई करते हो। अब जैसे हीट एनर्जी आपने इन पार्टिकल्स को सप्लाई की, क्या हुआ? इनका डिस्टेंस बढ़ने लगा क्योंकि इसने एनर्जी एब्जॉर्व की और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, चलने वाली जो एनर्जी है, और धीरे धीरे ये फोर्स कमजोर होता चला गया और कमजोर होने से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला गया। जैसे जैसे आप एनर्जी सप्लाई करते रहे, फोर्स कमजोर होता चला गया और डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, और फाइनली एक ऐसी स्टेज आ जाती है, ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जहां पर ये लिक्विड गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है। वही आपने यहां पर लिखा है कि हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, ये पार्टिकल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं लिक्विड के जो थोड़े थोड़े दूर हैं। एब्जॉर्ब होने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ये थोड़ा तेजी से मूव करने लगते हैं। इनके बीच का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स धीरे धीरे वीक होता जाता है, वह फोर्स जिसने दोनों को आपस में थोड़ा बांधा हुआ है। और जैसे जैसे हम एनर्जी सप्लाई करते हैं ये पार्टिकल्स दूर होते जाते हैं और ये फोर्स बिल्कुल खत्म हो जाता है, और नाउ दिस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन विद ग्रेटेस्ट फोर्स, ग्रेटेस्ट स्पीड। और इसी फॉर्म को हम कहते हैं कि ये जो लिक्विड फॉर्म थी वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो गई, एंड दिस इज नोन एज द बॉइलिंग। व्हाट इज द बॉइलिंग? बॉइलिंग इज द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट टू द गैसियस फॉर्म। आ गया समझ में? अब आप इसको 2 बार सुनिए, समझिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको भी आपको करना है रीजन। सो वी हैव सीन द बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल्सो द रीजन। हमने इसका रीजन भी जान लिया। स्क्रीनशॉट लीजिए तो थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। यस, अब हम देखेंगे थोड़ा सा टाइप्स ऑफ लिक्विड। अच्छा, एक चीज और है, मैं इसको रख करूं, क्या है वो है, नोट में हम लिख रहे हैं कि एवरी लिक्विड कोई सा भी हो, ऑयल भी हो, कोई केमिकल हो, वाटर हो, मिल्क हो, एवरी लिक्विड हैज फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। कोई 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करना शुरू कर देता है, तो कोई 120 पर, कोई 200 डिग्री पर, तो कोई इससे कम भी 60 डिग्री सेल्सियस पर या और कम टेम्परेचर पर भी बॉयल करना शुरू कर देता है। तो एवरी लिक्विड हैज फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक चीज और देखें, जो बॉइलिंग पॉइंट है वास्तव में वो है क्या? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको समझते हैं, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई एक चीज है, बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा है तो उसका मतलब है
कि उसमें जो इंटर पार्टिकल फोर्स है, जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है, तभी तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। तो ज़्यादा एनर्जी देंगे कब? जब इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी बॉन्ड्स को तोड़ने में, उस फोर्स को कमज़ोर करने में। और अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब है कि उसका जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इंटर पार्टिकल फोर्स भी ज़्यादा है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इंटर पार्टिकल फोर्स भी कम है। क्लियर है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्लीटली इसका। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा या कम किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वह फोर्स जिन्होंने पार्टिकल्स को आपस में बांधा हुआ है। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे की ओर चलते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विड की बात करते हैं। ये सेकंड टॉपिक आया। अब टाइप्स ऑफ लिक्विड की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, बेटा टाइप्स ऑफ लिक्विड्स से मींस मेरा सिंपल है, बॉइलिंग पॉइंट से संबंधित है ये। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट इज नोन एज द वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल, व्हाट इज वोलेटाइल? वोलेटाइल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी थोड़े से टेम्परेचर पे ही वो बॉयल होना शुरू हो जाते हैं, मतलब गैसियस फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। द लिक्विड्स which changes into vapor form, ऐसे लिक्विड्स जो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर, अब लो टेम्परेचर पर अगर ये चेंज हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो इनका इंटर पार्टिकल जो फोर्स है ऐसे लिक्विड्स का, वीक इंटर पार्टिकल फोर्स, वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो वोलेटाइल लिक्विड्स का जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो दूसरे लिक्विड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, और थोड़े टेम्परेचर पर ही ये चेंज हो जाते हैं गैसियस फॉर्म्स में। सो दीज आर नोन एज द वोलेटाइल लिक्विड्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखना चाहें बेटा, जैसे हमारे पास एक केमिकल होता है ईथर, आपको दिखाएंगे, या हमारे पास में एसीटोन, घर में हम लोग थिनर यूज करते हैं ना, थिनर के अंदर बेटा एसीटोन होता है। इसी के साथ साथ हम अगर देखें, एक होता है बेटा मिथाइल एल्कोहल, ये पीने वाला एल्कोहल नहीं बेटा, मिथाइल एल्कोहल। एंड इसी तरह से क्लोरोफॉर्म का नाम आपने सुना होगा, क्लोरोफॉर्म। या हम बात करें पेट्रोल की, पेट्रोल तो जानते हो आप, जिस समय भरवा रहे होते हो व्हीकल्स में, उसी समय पेट्रोल की स्मेल आती रहती है, टेम्परेचर कम भी होता है फिर भी स्मेल आती है। अल्कोहल, कोई शराब पी रहा होता है आपके पास, तो उसकी स्मेल आने लगती है। स्मेल क्यों आती है? इंट्रोडक्शन में सीखा था, क्योंकि जो गैस के पार्ट जो जब वो चेंज हो जाता है गैस में तो उसके पार्टिकल्स चारों ओर फैल जाते हैं और हमें स्मेल आती है। सो ईथर या अल्कोहल हो या क्लोरोफॉर्म हो या आपका पेट्रोल हो, जो इस तरह के जो, या एक और चलो ईथर अल्कोहल को भी लिख लेते हैं, अल्कोहल जो लोग यूज करते हैं। तो अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, वोलेटाइल लिक्विड्स की, इन जो कुछ हमने लिए हैं बेटा, ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज 308 K, ठीक है। इसी तरह से हम देखें एसीटोन का, इट इज 329 K।
329 केल्विन। इसी तरह से हम मिथाइल अल्कोहल का देखें तो इट इज 338 358 केल्विन। क्लोरोफॉर्म का हम देखें 334 केल्विन। पेट्रोल का भी काफी कम है। अल्कोहल का जहां तक मुझे याद आता है अल्कोहल का है 351 केल्विन। तो आप एक चीज देखें कि इन सभी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है लेस देन वाटर, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 के। के तो आप देखें कि 373 के दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो ये जो लिक्विड्स हैं इनका जो टेम्परेचर है वाटर से देखिए सभी का कम है। सो दीज टाइप ऑफ लिक्विड्स विच चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म एट लो टेम्परेचर नोन एज द वोलेटाइल लिक्विड्स। भरवाते भरवाते ही पेट्रोल की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी 30 डिग्री टेम्परेचर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में और हमें उसकी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ये 40 डिग्री पर ही रूम टेम्परेचर पर ही 25 डिग्री सेल्सियस पर ही हमें पेट्रोल की स्मेल आ जाती है। सो दीज टाइप ऑफ द लिक्विड्स आर नोन एज द वोलेटाइल लिक्विड्स। दैट मीन्स इनके जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो बहुत ही कम होता है, वाटर से तो कम होता ही है, देख रहे हैं। नाउ द सेकंड, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यस, नाउ द सेकंड टाइप ऑफ लिक्विड्स आर नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स कैसे हैं? जस्ट अपोजिट, द लिक्विड्स विच चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म एट हाई टेम्परेचर। ऐसे लिक्विड्स जो हाई टेम्परेचर पर वेपर फॉर्म में चेंज होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव द स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस। उनका जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो थोड़ा ज्यादा होता है और वो हाई टेम्परेचर पर चेंज होते हैं। एग्जाम्पल हम लें लाइक ग्लाइकॉल, एक केमिकल है आपके पास में, या ग्लिसरीन हम लोग घरों में यूज करते हैं। जरा इन दोनों के हम बॉइलिंग पॉइंट देखें। इन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं, अगर हम ग्लाइकॉल को देखें 470 केल्विन के आसपास और इसको देखें तो इट इज 488 केल्विन के आसपास। यानी दोनों के दोनों इज ग्रेटर देन वाटर। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इनका तो ज्यादा है। सो दीज टाइप ऑफ लिक्विड्स आर नोन एज द नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स, जो वाटर से भी ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। ठीक है, वाई? क्योंकि इनका जो स्ट्रॉन्ग जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर है बेटा? ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारा तीसरा टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। रब करूं? ठीक है। So next is latent heat of vaporization। सेम है बेटा, आपने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की ही तरह है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change the amount of heat energy required to
change the amount of heat energy required to change 1 kilogram of liquid, not liter, 1 kilogram of liquid to vapor state at atmospheric pressure, at its boiling point, इसके बॉइलिंग पॉइंट पर, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नहीं, 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जितनी हीट एनर्जी वो कंज्यूम करता है, दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्लियर है बेटा? ठीक है। सो एंड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का कितना है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस है। इसकी जो लेटेंट हीट है 1 किलोग्राम चेंज करने के लिए, इट इज 22.59, yes, 22.59 into 10 to the power 5 जूल पर केजी। वाटर की जो 1 किलोग्राम वाटर को चेंज करने के लिए वेपर स्टेट में जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, इट इज 22.59 इंटू 10 टू द पावर जूल 1 किलोग्राम। क्लियर है बेटा? 1 किलोग्राम चेंज करने के लिए वेपर में जो हीट एनर्जी हम एब्जॉर्ब, वो जो वाटर के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं, दैट एनर्जी इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है? थोड़ा सा इसको और समझते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, चलिए। यस, सो अब इसको हम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। किसका? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। हमने क्या किया, सेम हमने कुछ वाटर लिया एक बीकर के अंदर, दिस इज वाटर, और हमने इसके अंदर एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी प्लेस कर दिया। जिसका बल्ब है एंड टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस मार्क्ड हियर एंड इट इज 0 डिग्री सेल्सियस। इट इज वाटर, दिस इज वाटर। बीकर, स्टैंड जिस पर ये रखा हुआ है, और हमने इसे बर्नर लिया, बर्नर, और ये बर्नर हमने ले लिया और इससे हीट करना हमने शुरू कर दिया। हमने देखा टेम्परेचर, जैसे जैसे हम हीट इसको दे रहे हैं, ये वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। बेटा सेम एक्सप्लेनेशन है जैसे मेल्टिंग का था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। टेम्परेचर बढ़ जाता है, एक ऐसी कंडीशन आती पर वाटर बॉयल होना शुरू नहीं होता। जैसे ही ये जो टेम्परेचर थर्मोमीटर पर शो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसके साथ ही वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब वाटर तो बॉयल होना स्टार्ट हो गया, हम उसको और हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, और हीट सप्लाई करते जा रहे हैं। वाटर बॉयल भी हो रहा है, वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है।
लेकिन इस थर्मोमीटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ता। ये कैसा रहता है? ये रिमेन्स सेम और कांस्टेंट। ठीक है, और ये लगातार गैस में चेंज होता जा रहा है, गैस में चेंज होता जा रहा है। एक ऐसी स्थिति आती है कि कंप्लीटली वाटर वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, बट टेम्परेचर सेम शो करता रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आखिरकार इतनी देर तक जो एनर्जी हम देते रहे वो कहाँ जा रही है? वो एनर्जी जो हम इसको लगातार देते जा रहे हैं 100 डिग्री के बाद में, वो इसके जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, उनको उनके बीच के फोर्स को ओवरकम करने के काम आ रही है, जिससे कि इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और ये वेपर स्टेट में कैसे चेंज होते जा रहे हैं? वेपर स्टेट में चेंज होते जा रहे हैं। तो जितनी देर तक वो जो एनर्जी हमने दी है इसको चेंज करने के लिए वेपर स्टेट में कंप्लीटली लिक्विड को, दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है बेटा, फिगर ड्रॉ कर लीजिए, आपकी बुक में है। ठीक है, सो मुझे लगता है कि ये समझ में आ चुका होगा। सेम प्रोसेस है, मैंने समझा दिया था आपको, इसको समझें ढंग से, 2 बार देखें कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, वो सेम रहता है। टेम्परेचर का जो पॉइंट है वो सेम रहता है, वो इंक्रीज नहीं करता। तो आखिरकार वो एनर्जी कहाँ जा रही है जो इतनी देर तक हमने दी है? वो एनर्जी जा रही है कहाँ पर? कंप्लीटली वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच के जो इंटर पार्टिकल फोर्स हैं उसको तोड़ने काम आ रही है, जिससे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और ये पार्टिकल दूर हो रहे हैं और वो धीरे धीरे गैस की फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। So this amount of heat energy which is required to change 1 kilogram of liquid to change into vapor state at atmospheric pressure at boiling point, उसके boiling point पर जाकर के वो एनर्जी जो हम दे रहे हैं जिससे कि कंप्लीटली चेंज हो जाए वेपर स्टेट में, इट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, क्लियर। वाटर क्या है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम बात करते हैं, ये आपकी बुक में फिगर है, ये समझा दिया है आपको, बना लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में, कि व्हाट अबाउट इम्प्योरिटीज। पहले इसको देखते हैं, व्हाट अबाउट इम्प्योरिटीज, कि अगर वाटर प्योर नहीं है तो क्या उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा या कम हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। सो इम्प्योरिटीज मीन्स उसके अंदर हम कुछ मिला दें, नमक मिला दें, सोडियम क्लोराइड। तो क्या होता है जब हम मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि अब जो वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होता, गैसेस फॉर्म में चेंज नहीं होता, अब उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जब वाटर प्योर नहीं होता है, इम्प्योरिटीज increases the BP of a liquid। जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको क्या कर देती हैं? इंक्रीज कर देती हैं। ज़्यादा इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, और अगर प्योर होगा तो वो हमेशा फिक्स अपने ही बॉइलिंग पॉइंट पर ही गैसियस फॉर्म में चेंज होगा या बॉयल होना शुरू होगा। क्लियर है? यस। देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बीपी। कर दूंगा बेटा? ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बीपी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बीपी। बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है? मैं देखूं जरा, वीडियो बन रही है। ठीक।
सो देखिए बेटा, प्रेशर सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेशर जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? मींस कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, प्रेशर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और अगर हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं बेटा, डिक्रीज कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ेगा और एक के डिक्रीज होने पर दूसरा क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। कैसे? चलिए एग्जांपल समझते हैं। हम बात करते हैं सी लेवल की। सी लेवल बेटा, एट सी लेवल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज 1 atm। 1 atm सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1, सी के लेवल पर, और इस पर क्या होता है कि 1 atm यहां पर जो वाटर है ये बॉयल होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 373 केल्विन। बट ऑन माउंटेन्स, जब हम पहाड़ों पर ऊपर की ओर चल देते हैं, so water boils at more than 100 degree Celsius. Why? Because pressure decreases. जब हम माउंटेन पे चल देते हैं, पहाड़ों के ऊपर चल देते हैं, तो पहाड़ों पर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा क्या कहते हैं, ज्यादा पर बॉयल होता है। प्रेशर नोट कीजिए। ठीक है बेटा, जब हम बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर को कम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, क्योंकि माउंटेन पर जाने पर प्रेशर कम हो जाता है। 1 एटमॉस्फेयर से प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर कम होता जाता है। एटमॉस्फेयर कम होता जाता है तो उसका जो प्रेशर है वो भी कम हो जाता है, और प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर, बट ऑन माउंटेन्स वाटर बॉयल्स एट मोर नहीं बेटा, लो टेम्परेचर देन बॉयल्स एट लो टेम्परेचर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो माउंटेन पर जाने पर वाटर कम टेम्परेचर पर ही बॉयल होने लगता है। क्यों? क्योंकि माउंटेन पर जाने पर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो 1 atm से कम हो जाता है। क्लियर है? दैट मीन्स प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, और प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। सी लेवल पर एटीएम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज 1 एटमॉस्फेयर, वहां बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन जब हम पहाड़ों के ऊपर चल देते हैं तो प्रेशर कम होता जाता है। किसका प्रेशर? एटमॉस्फेयर का। तो वाटर भी कम टेम्परेचर पर बॉयल होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? ठीक, आगे की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा एग्जांपल हम लोग घरों में देखें। घरों में हम क्या करते हैं? दूसरा एग्जांपल, हम लोग प्रेशर कुकर का यूज करते हैं खाना जल्दी पकाने के लिए।
प्रेशर कुकर में क्या होता है कि प्रेशर कुकर में प्रेशर इंक्रीज्ड, आपने प्रेशर कुकर को बंद करके रख दिया, गैस बनती रहती है, गैस बनती तो रहती है पर निकलती तो नहीं है ना एकदम से। तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं अब वो प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं कुकर के अंदर। और जब प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है कि जो पानी है बॉयल्स एट हाई टेम्परेचर। अब जो वाटर है वो बॉयल होता है हाई टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। ऐसा क्यों? जब प्रेशर बढ़ाएंगे, देखिए ये पार्टिकल्स हैं किसी लिक्विड के और हमने इस पे प्रेशर बढ़ा दिया, अब गैस का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके अंदर दाल भी रखी हुई है हमने पकने के लिए। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये मॉलिक्यूल थोड़ा और नज़दीक आएंगे, यानी कि अब इसको प्रेशर पड़ा, ये दबेंगे ज़्यादा, दबने पर ये नज़दीक आएंगे तो फिर क्या होगा, इधर से आप एनर्जी सप्लाई करते जा रहे हैं, लगातार एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा और ज़्यादा टेम्परेचर पर ही वो चीज़ उबलनी शुरू होगी और चीज़ें जल्दी पक जाएंगी, ठीक है। उनके बॉन्ड ज़्यादा ताकत से तोड़े जाएंगे, इंटर पार्टिकल फोर्स ज़्यादा ताकत से अलग किए जाएंगे और खाना हमारा जल्दी पक जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स। प्रेशर कुकर, दैट मीन्स प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और प्रेशर अगर आप कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्लियर है? तो प्रेशर पर डिपेंड करता है बेटा चीज़ों को जल्दी बनने या देर से बनने के लिए। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन में ये है कि वाई स्टीम गिव अस सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर। बेटा उबलते हुए पानी के कंपैरिजन में एट 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम से जलना ज़्यादा खतरनाक है गैस से जलना, भाप से देखा होगा आपने, जबकि जो वाटर है उससे स्टीम के कंपैरिजन में थोड़ा कम इफेक्ट होता है बर्निंग का। क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न बेटा ये है कि जो 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर both states are present, both states are present, लिक्विड स्टेट भी प्रेजेंट है वहां पर एज वेल एज वेपर स्टेट भी प्रेजेंट है, स्टीम, दोनों स्टेट प्रेजेंट है। बट होता क्या है, जो स्टीम है, स्टीम हैज हायर एनर्जी। स्टीम के जो पार्टिकल्स हैं, स्टीम हैज हायर एनर्जी देन वाटर। उसी सेम टेम्परेचर पर वाटर के कंपैरिजन में स्टीम की एनर्जी ज़्यादा है। अब स्टीम की एनर्जी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वाटर तो बॉयल होना शुरू हो गया तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन आप लगातार हीट दिए जा रहे हैं और वो हीट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? गैसेस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। और दैट मीन्स जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपने जो इकट्ठी हुई है इसके अंदर, स्टीम के अंदर, उसके अंदर गैस के पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा है और वाटर के अंदर एनर्जी का अमाउंट थोड़ा सा कम है, हीट एनर्जी का अमाउंट। किसके अंदर एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा है?
स्टीम के अंदर। और जब स्टीम के अंदर ज़्यादा हीट एनर्जी का अमाउंट, तो कौन ज़्यादा तेज जलाएगा? स्टीम से ही ज़्यादा बर्न होगा। किसके कंपैरिजन में? वाटर कंपैरिजन में। सो ये कौन सी हीट एनर्जी ज़्यादा है इसके अंदर? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसीलिए स्टीम से जलना ज़्यादा खतरनाक है, बशर्ते 100 डिग्री सेल्सियस को उबलते पानी से। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जिस समय वाटर के पार्टिकल्स गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास में एनर्जी का अमाउंट एब्जॉर्ब जो उसने की है एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा है गैस के पार्टिकल्स में, यानी हीट उसके पास ज़्यादा है, इसलिए उससे जलना सीवियर ज़्यादा खतरनाक होता है। सो दिस इज होल, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दिस इज होल अबाउट द टुडेज टॉपिक। वी हैव कवर्ड जस्ट वन टॉपिक, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट। क्लियर है? समझिए, वॉच द वीडियो केयरफुली, अंडरस्टैंड इट and write down the notes as I have written at the board, जैसे मैंने लिखा हुआ है। पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल Edu.Science। सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि कोई भी नया वीडियो होगा तो आपको तुरंत